हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। आज हम जानेंगे कल्चर मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने तरीके से उसको हमने क्लासिफाई कर रखा है, वो सब देखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपका कल्चर क्या होता है, कॉलोनीज़ क्या होती हैं, कल्चर कितने टाइप का होता है। इसके अलावा आपका इनोकुलेशन क्या होता है, इनोकुलम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बेसिक जो होंगी आपको साथ साथ बताता चलूँगा, जिससे आपका सारा बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कल्चर मीडिया से। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है हमारा कल्चर, दूसरा क्या होता है हमारा मीडिया। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लैब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ग्रो कराने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कल्चर बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना हमारे लैब के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? हम कल्चर बोलेंगे। और मीडिया क्या होगा? हम जब उसको कल्चर करवा रहे हैं, उसको ग्रो करवा रहे हैं, उसको बड़ा करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं उसका, तो उसके लिए हमको क्या लगेगा? खाना लगेगा। तो वो जो खाना होगा वो क्या हो गया? हमारा मीडिया हो गया। ठीक है, तो मीडिया क्या हो गया? वो सब्सटेंसेस जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या हो गया? हमारा मीडिया हो गया। तो मीडिया मतलब वो सब्सटेंस जो भी हम खाना है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, वो क्या हो गया? हमारा मीडिया हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? हमारे कल्चर मीडिया बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो वो खाना जिसको दे के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे लैब में ग्रो कराएंगे, ठीक, वो क्या होगा? हमारा कल्चर मीडिया होता है। अब जो कल्चर मीडिया है उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार इनोकुलेटिंग लूप के बारे में। ये क्या है? हमारा इनोकुलेटिंग लूप होता है इस तरीके का, और इससे हम क्या लेते हैं? हमारा सैंपल लेते हैं, इनोकुलम लेते हैं, ताकि हम उसके बाद हमारी जो पेट्री डिश होती है, फॉर एग्जांपल पेट्री डिश मान लो ये, तो इससे हम क्या करेंगे? उसको ग्रो, उस पर स्ट्रीकिंग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा इनोकुलम होता है, इसको यूज़ करते हैं हम। तो इनोकुलेटिंग लूप होता है। तो इसमें वर्ड आती है हमारे इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम देखो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंसर्टेड इनटू अ कल्चर मीडिया टू इनिशिएट ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम इंसर्ट करेंगे किसी कल्चर मीडिया में ताकि ग्रो हो पाए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमको ग्रो कराना है तो उसको ग्रो कराने के लिए कुछ तो हमको सैंपल चाहिए होगा ना, कुछ तो हमको कुछ अमाउंट में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा ना हमको। तो वो जो अमाउंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा इनोकुलम होगा। जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे उसको फिर ग्रो कराएंगे बाद में। तो स्टार्टिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? हमारा इनोकुलम होगा। और हमारा इनोकुलेशन क्या होगा? ये प्रोसेस, एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इनोकुलम इनटू अ कल्चर मीडिया। तो आपका सपोज करो ये इनोकुलेटिंग लूप मान लो, तो इस पे आगे जितना भी मैंने सैंपल लिया, जो भी मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, वो क्या हो गया? हमारा इतने भी एरिया में जो भी मैंने लिया वो क्या हो गया? हमारा इनोकुलम हो गया। और इसको जब मैंने इस पे इंसर्ट कराया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया हमारे पेट्री डिश पे, ठीक है, जिसमें हमारा मीडिया था, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम इनोकुलेशन बोल देंगे। ठीक, तो ये दो टर्म्स होती हैं बिल्कुल बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए इनोकुलेटिंग लूप से रिलेटेड। अब हम आते हैं हमारे कल्चर पे। कल्चर क्या होता है? कल्चर देखो तीन टाइप का होता है। देखो कल्चर, एक होता है हमारा प्योर कल्चर, दूसरा होता है हमारा मिक्स्ड कल्चर, और तीसरा होता है हमारा कॉन्टैमिनेटेड कल्चर। ठीक है, तो प्योर, मिक्स्ड और कॉन्टैमिनेटेड, इनको देखते हैं हम। प्योर मतलब क्या होगा? दैट कंटेन ओनली वन स्पीसीज और स्ट्रेन। वो कल्चर जिसमें हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक ही स्पीशीज मिलेगी। ठीक है, हमने कल्चर कोई ऑर्गेनिज्म लिया था, उसके बाद उसको हमने स्ट्रीक करवाया, तो उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म निकला, तो एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ हमारा प्योर कल्चर वो बन गया। मिक्स्ड कल्चर जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हम उसमें ग्रो करवा रहे हैं। तो एक हमने कोई पेट्री डिश थी, उसमें एक ऑर्गेनिज्म तो हम चाहते थे ग्रो हो, इसके अलावा हम और भी चाहते थे कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो जाए, तो वो कैसा हो गया? हमारा मिक्स्ड कल्चर हो गया। और कॉन्टैमिनेटेड मतलब कंटेन अनवांटेड स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो मीडिया जिसमें हमारा क्या है, एक हमको जो ग्रो करवाना था वो तो हमारा ग्रो हुआ, लेकिन ग्रो के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी ग्रो हो गया जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। ठीक है, वो भी ग्रो हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा कॉन्टैमिनेटेड कल्चर हो जाएगा, क्योंकि हमको जो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए था वो भी ग्रो हो गया। अब वो कंटेमिनेशन किसी भी वजह से आ सकता है, आपके लैब में कंटेमिनेशन था, आपका प्रोसेस जो था उसमें कंटेमिनेशन था, आपका इनोकुलेटिंग लूप जो आपने लिया वो स्टराइल नहीं किया आपने पहले, ठीक है, जो, या फिर आप लैमिनार एयर फ्लो के अंदर उसको नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कंटेमिनेशन के। ठीक, फिर आपको बताऊं मैं कॉलोनीज क्या होती हैं। कॉलोनी देखो, विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। तो मीडिया के सरफेस पे आपको जो विजिबल ग्रोथ देखने को मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको क्या बोलते हैं? हम कॉलोनीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पीछे मीडिया है और इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये गोल गोल से जो दिख रहे हैं, ये गोल है, ये गोल गोल सा है, येलो येलो कलर का थोड़ा दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये थोड़ा पेल येलो दिख रहा है, तो ये क्या है? हमारी ये कॉलोनीज होती हैं।
ठीक, जो विजिबल होती हैं आपको, ये ग्रोथ हो रखी है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसको क्या बोल देंगे हम, कॉलोनीज बोलते हैं। ओके, तो कॉलोनीज हो गई। इसके अलावा आपको बता दूं डिफाइंड मीडिया और अनडिफाइंड मीडिया। डिफाइंड मीडिया वो होता है जो कि क्या करते हैं हम, हमारे जो मीडिया है उसके अंदर हमको हर एक चीज़ के बारे में पता है कि इसमें ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में है, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में है, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में है। जैसे शेफ़ होते हैं ना होटल्स में, तो उनको पता होता है हर एक चीज़ में नमक इतना डाला है, मिर्च इतनी डाली है, एक एक चीज़ के बारे में पता होता है उनको। मेजर क्वांटिटी तो पता ही होती है, माइनर जो क्वांटिटीज़ में डलती हैं एक एक चीज़ उनको पता होती है। ठीक, और जो अनडिफाइंड मीडिया होता है उसमें क्या होता है, क्वांटिटी आपको पता नहीं होती, बस आपका मीडिया होता है, उसमें हर एक चीज़ को आपको क्वांटिटी नहीं पता होती कि इसमें इतने परसेंटेज ये है, इतना परसेंट ये है। ठीक, तो वो कैसा होता है, हमारा अनडिफाइंड मीडिया होता है। तो मीडिया भी दो तरीके के होते हैं, डिफाइंड अनडिफाइंड। ओके, तो हमारा देख लेते हैं हम कल्चर मीडिया जो होगा उसके कॉमन इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, एक खाने में आप एक सब्जी बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ठीक, नमक डलता है, मिर्ची डलती है, सब्जी जो होगी आपका बेस होगा आलू वालू वो डलेगा। ठीक, तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं हमारे मीडिया के अंदर, जो मीडिया है ना आपको दिख रहा है ये, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रेजेंट। तो इसमें आपका आएगा पेप्टोन आता है। पेप्टोन क्या करेगा, एक सोर्स देगा हमारे माइक्रोनिज्म को कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए। इसके अलावा हमारा बीफ एक्सट्रैक्ट होगा जो कि अमीनो एसिड देगा, विटामिन देगा, मिनरल्स देगा हमारे माइक्रोनिज्म को। और हमारा यीस्ट एक्सट्रैक्ट होंगे विटामिन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए। अगार होगा जो कि काम करेगा सॉलिडिफाई करने के लिए हमारे मीडिया को। ठीक है, तो हमारा मीडिया उसको सॉलिडिफाई करने के लिए अगार चाहिए होता है। अगार बताता हूँ इसके बाद में अगार क्या होता है। और फिर आता है हमारा डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर भी चाहिए होता है जिसमें हमारा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे पानी डालते हैं ना हमारे खाने में, तो ऐसे हमारा डिस्टिल वाटर चाहिए होता है। तो हर एक चीज़ में पानी चाहिए होता है हमको, तो डिस्टिल वाटर इसमें चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। ठीक, अब देखो अगार क्या होता है। अगार जैसे दिख रहा है ना आपको, ये पैटी डिश के अंदर ये जो गोल गोल से दिख रही है पैटी डिश है, इसके अंदर जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये क्या है, हमारा अगार है। तो अगार देखो क्या होता है। अगार ये देखो ये क्या है, हमारी सीवीड है। ठीक है, रेड एल्गी है, इसमें देखो अगार कैसे निकलता है इसमें से। ये कैसा होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड नेचर का होगा, कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड नेचर का होता है आपका ये। और ये बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है हमारे सीवीड्स से। सीवीड्स जैसे आपको दिख रहा होगा, सीवीड्स हैं आपका ये। रेड एल्गी जो होता है ना, तो रेड एल्गी की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उससे हमारा एक्सट्रैक्ट करा जाता है ये हमारी कैसे, कौन से स्पीशीज़ है, जेलिडियम स्पीशीज़ है हमारी ये। ठीक है, जेंड्रा इसके क्या है, जेलिडियम जेंड्रा है। तो रेड एल्गी से क्या करते हैं, इसको हम अगार को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगार यूज़ होता है हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह। ये सॉलिडिफाई करने के लिए हमारे मीडिया को अगार यूज़ करते हैं ताकि वो लिक्विड ना रहे, सॉलिड हो जाए। ये मेल्ट होता है हमारा 95 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलिडिफाई हो जाता है हमारा 42 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 95 डिग्री, इसको अगर हमको पिघलाना है तो 95 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को लेके जाना होगा। और इसको सॉलिडिफाई करना है तो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिडिफाई रहता है ये। और इसके अलावा 42 डिग्री सेल्सियस तक ये कैसा रहता है, सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत पिघलना चालू हो जाता है। अब देखेंगे हम कल्चर मीडिया के टाइप्स। ठीक, तो कल्चर मीडिया को हमने काफ़ी अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। जैसे कि हमारा कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, कैसा है, नरम है, पिघला हुआ है, सॉलिड है, कैसा है। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, कौन से केमिकल्स हैं उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, जैसा हमारा जिसको ऑक्सीजन चाहिए होगी उसके लिए अलग मीडिया, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी उसके लिए अलग मीडिया। ठीक, तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई करा हमारे माइक्रोनिज्म को। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे देखो तीन आते हैं हमारा, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। ये तीन आते हैं उसमें, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। केमिकल में आपका आ जाएगा बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया या फिर डिफरेंशियल मीडिया और आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, तो ये सारे किसमें आते हैं, हमारे केमिकल कंपोजिशन में के बेसिस पे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में आता है हमारा एरोबिक मीडिया। और एरोबिक मतलब हमारा एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, एरोबिक मीडिया यूज़ करेंगे। और दूसरा होगा हमारा एनरोबिक मीडिया, हमारा ऐसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए जिसको हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ठीक, इन सबको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, इसमें हमारे तीन आते हैं, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। इसको देख लेते हैं हम। देखिए, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे सबसे पहला आता है हमारा सॉलिड मीडिया। इसको देखते हैं। जैसे कि हमारी पैटी डिश में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मीडिया है, सॉलिड मीडिया है हमारा ये। सॉलिड मीडिया कंटेन्स अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूजुअली अगार विच सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी।
तो सॉलिड मीडिया जो होता है उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट एक यूज़ करते हैं हम, जो कि क्या होता है, हमारा अगार होता है जो कि सॉलिडिफाई करता है ताकि हमारा जेल लाइक कंसिस्टेंसीज की हो जाए। तो कैसा दिखेगा आपको फील करोगे ना उसको टच करके, तो ग्लव्स पहन के यूज़ करना, टच करना कभी करोगे तो लैब में, तो जेल लाइक आपको दिखेगा, ये फील होगा जेल की तरह, जैसे जेली होती है ना उस तरीके की फील होगा आपको ये। इसके अलावा अगार जो होता है वो यूज़ होता है मीडिया को हार्डन करने के लिए, हार्ड करने के लिए। और कितना परसेंटेज यूज़ करते हैं अगार का हम, 1.5 to 2.2% अगार कंसंट्रेशन में उसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है, 1.5 से 2%। दिस प्रोवाइड अ सर्फेस फॉर आइसोलेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोबियल कॉलोनीज। तो हमारा एक सरफेस दे रहा है ये आइसोलेट कराने के लिए या फिर ऑब्जर्व कराने के लिए हमारी माइक्रोबियल कॉलोनीज को, ठीक है, कि आपका जो सैंपल है उसमें कौन सा माइक्रोनिज्म है उसको हम देख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं हमारे माइक्रोनिज्म को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। सॉलिड मीडिया भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। अब आता है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया देखो क्या होता है, सेमी सॉलिड मीडिया हैव एन इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया। सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के बीच में जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, सेमी सॉलिड होती है। तो सेमी सॉलिड इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होती है। कंटेन 0.5% अगार, तो 0.2 से 0.5% अगार इसमें मिक्स हो रखा होता है, कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अगार जो होगा कम क्वांटिटी में इसमें यूज़ हो रखा होता है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, अगार में पूरा ये ऑर्गेनिज्म इसमें पूरा फैल गया, ठीक है। तो कैसा हो गया हमारा, मोटाइल हमारा ऑर्गेनिज्म था, यानी कि मूव कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह, और नॉन मोटाइल मतलब एक ही जगह पे रहा, ठीक है। तो कैसा रहा ये, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। दिस मीडिया शो द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, मोटिलिटी चेक करने के लिए, हमारी मोटिलिटी दिख रही है इसमें, बैक्टीरिया हमारा अच्छे से मूव हो रखा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। साथ साथ हमारे कल्टीवेट कराने के लिए माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को। तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मतलब कि वो बैक्टीरिया जिनको हमको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, वो हमारे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। तो और ज़्यादा ऑक्सीजन को मिलेगी ना तो वो ये भी डेड हो जाते हैं। तो माइक्रो मतलब कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए, तो उनको ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं हम, इसको सेमी सॉलिड मीडिया को हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में बेसिकली क्या करते हैं हम, पेप्टोन का यूज़ करते हैं। देखो लिक्विड मीडिया इस तरीके का बिल्कुल पानी की तरह होता है, बिल्कुल लिक्विड मीडिया। इट इज़ कॉल्ड ब्रॉथ विच अलाउज बैक्टीरिया टू ग्रो यूनिफॉर्मली विद टर्बिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉथ भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को बिल्कुल यूनिफॉर्मली ग्रो करवाता है। और जब आपका बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा ना तो कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, ठीक है। टर्बिड मतलब कि उसमें से आर पार आप नहीं देख पाओगे, बिल्कुल आपको कुछ सब्सटेंसेस उसमें से कुछ आपको तैरता हुआ दिखेगा उसमें, ठीक है, टर्बिड हो जाएगा ये। इट कंटेन्स नो अगार, इसमें कोई अगार नहीं होता, इसमें पेप्टोन का यूज़ करते हैं हम उसको खाना देने के लिए। इट इज़ यूज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैव टू बी ग्रोन। ये कब यूज़ करेंगे हम, जब हमको कुछ बैक्टीरियाज जो है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कराना है इंडस्ट्रियल पर्पस में फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं हम, लिक्विड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे मीडिया की क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने देखा था बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया या फिर डिफरेंशियल मीडिया और आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया। इन सबको अब एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए उससे पहले आता है हमारा बेसल मीडिया। बेसल मीडिया बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल मीडिया ही बोलते हैं इसको हम। बेसल मीडिया क्या होता है, दिस मीडिया इज अ सिंपल एज इट इनहांसेस द ग्रोथ ऑफ मैनी माइक्रोनिज्म। इसमें कोई भी आपका माइक्रोनिज्म आपका ग्रो हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोनिज्म में आप ग्रो करा सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप का आपका मीडिया होता है ये। और इट इज़ अ रूटीनली यूज्ड मीडियम इन द लैब, रूटीन लैब में बिल्कुल यूज़ करते हैं इसको। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन होता है आपके बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। इट सपोर्ट मोस्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो मोस्टली आपके जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो कराने के लिए हम ये यूज़ करते हैं हमारे बेसल मीडिया को। पेप्टोन वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया, आपका न्यूट्रिएंट अगार हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसल मीडिया बोलते हैं। फिर आता हमारा एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया देखो कैसा होता है, व्हेन ब्लड, एग यॉक, सीरम या फिर कोई और न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द बेसल मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई खाना बनाया तो खाने में अगर 1 चम्मच और देसी घी डाल दोगे तो और थोड़ा और स्वाद बढ़ जाता है, थोड़ा शरीर को थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। या फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ा और उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये है,
ठीक है। एनरिच्ड मीडिया मतलब कि जो खाना था वो तो आप दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और इन्हेंस करके दे रहे हो, थोड़ा उसका और स्वाद बढ़ा रहे हो ताकि न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा मिल जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम माइक्रोनिज्म को ग्रो कराने के लिए और भी अच्छे से? ब्लड हो गया, एग यॉक हो गया, अंडे का जो पीला होता है वो हो गया, एग यॉक उसको बोलेंगे हम, सीरम हो गया, या फिर कोई और न्यूट्रिएंट्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं हमारे बेसल मीडिया में, तो वो कैसा बन जाएगा? हमारा एनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। थोड़ा सा और कुछ पोषक आधार उसमें हम और दे रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक, तो इसमें क्या आता है? हमारा ब्लड अगार आ गया, चॉकलेट अगार आ गया, LSS आ गया, लोफर्स स्लोप सीरम स्लोप बोलेंगे, LSS की फुल फॉर्म होती है, याद रखना। इसके अलावा हमारा LJ मीडियम हो गया, लोस्टिन जेंसन मीडिया। तो ये सारे मीडिया कैसे होते हैं? हमारे एनरिच्ड मीडिया होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, ये ब्लड अगार जो होता है ना, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है? वो हमारा चॉकलेट अगार बन जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको हम हीट करेंगे ब्लड अगार को, तो बन जाएगा हमारा चॉकलेट अगार। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया देखो क्या होता है? दिस मीडिया शोज द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोब्स और डिजायर्ड माइक्रोब्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स। ये क्या करेगा? मीडिया आपका ग्रो कराएगा सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को ही। ठीक है, बाकी सबको ग्रो नहीं करवाएगा, बाकी सबको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा बाकियों की ग्रोथ। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपने खाना बनाया, कोई एक फॉर एग्जांपल की ना, आपके एक रूम में दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं, एक है वेजिटेरियन, एक है नॉन वेजिटेरियन, और उनको बिल्कुल आखिरी उनकी सांस चल रही है कि उनको लास्ट खाना अगर मिल जाए तो जिएंगे वो, वरना मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आप उसको खाना खिला रहे हो, आपने बना दिया नॉन वेज का, ठीक है, चिकन मटन कुछ बना दिया, तो क्या होगा? वेज वाला तो खाएगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको आप सिर्फ खाना दे रहे हो, सिर्फ आप नॉन वेज वाला ही, तो वेज वाला तो खा नहीं पाएगा ना, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अब वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, और जो आपका नॉन वेज वाला है वो जिंदा रहेगा, वो आगे रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, कुछ भी करेगा। ठीक, ऐसे ही हमारा क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया होता है। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या करता है? आपका सिर्फ एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म हम चाहते हैं ग्रो हो, तो वो एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। ठीक, हम चाहते हैं कि नॉनवेज वाले को ही खाना मिले तो नॉनवेज वाले को ही मिलेगा। ठीक है, आपका चिकन बना होगा तो वो वेज वाला कैसे खा पाएगा? नहीं खाएगा। ठीक, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या करता है? द इनिबिशन अकर्स बाय एडिंग बाइल सॉल्ट, एंटीबायोटिक्स, डाइज, pH एडजस्टमेंट। तो इनिबिशन आप कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई ना ग्रो हो, वो आप कैसे उसको पता कर सकते हैं? उसको हम उसके लिए क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक कोई ऐड कर दें मीडिया के अंदर, कोई डाई ऐड कर दें, या फिर कोई pH ऐसा एडजस्ट कर दें कि दूसरे pH पे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो पाए, सिर्फ वही वाला और ग्रो हो पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेक्टिव मीडिया के बारे में। इसके अलावा आपको एग्जांपल्स बताऊं मैं, तो मैकोंकी अगार हो गया, एंट्रोबैक्टीरियसी होती है ना जो एंटीबैक्टीरियसी की, पूरी स्पीशीज ग्रो कर सकते हैं मैकोंकी अगार पे, क्योंकि ये क्या करता है ना, मैकोंकी अगार हमारा ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे उसको ग्रो ही नहीं करने देगा, हमारे ग्राम नेगेटिव वाले को ग्रो करने देता है बस ये मैकोंकी अगार। इसके अलावा हमारा TCBS अगार होता है जो कि विब्रो कॉलरा को ग्रो कराने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा LG मीडिया होता है, हमारा जो TB का बैक्टीरिया अगर सिर्फ आपको ग्रो कराना है तो उसके लिए हम LG मीडिया यूज़ करेंगे। तो सैंपल में अगर TB का बैक्टीरिया होगा तो वो ग्रो कर जाएगा, नहीं ग्रोथ हुई थी तो यानी कि TB का बैक्टीरिया नहीं था उसके अंदर, ठीक, सैंपल के अंदर। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। बाकी सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको काफ़ी सारे टाइप के सिलेक्टिव मीडियाज में आपको बता दूंगा कि इस बैक्टीरिया के लिए ये मीडिया, इस बैक्टीरिया के लिए ये मीडिया। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे बाद में आने वाले लेक्चर्स में। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट, ठीक है, एनरिचमेंट मीडिया इज लिक्विड मीडिया विच ऑल्सो परमिट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरिया। जैसे हमने वो देखा ना सिलेक्टिव वाला, ऐसे ही होता है हमारा लिक्विड में बात करें तो हम उसको एनरिचमेंट बोल देंगे, ये मान लो बस आप। तो इट क्या करता है? परमिट करता है ग्रोथ हमारे डिजायर्ड बैक्टीरिया, जो हमको बैक्टीरिया चाहिए सिर्फ उसी को ग्रो करवाएगा और किसी को ग्रो नहीं करवाएगा ये। ठीक है, सेम है हमारा सिलेक्टिव की तरह। द मीडिया प्रोवाइड एन एनवायरमेंट एंड कंडीशन दैट एज सिलेक्टिव मीडिया। तो मीडिया क्या कर रहा है? एक एनवायरमेंट दे रहा है, एक ऐसी कंडीशन दे रहा है जैसे कि आपका सिलेक्टिव मीडिया ही ग्रो हो पाए एंड इनहिबिट अनवांटेड बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। और बाकी कोई आपको जो अनवांटेड बैक्टीरिया है, जो आपको नहीं चाहते हुए बैक्टीरिया ग्रो हो, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको खाना नहीं देगा। मतलब कि वो खाना ही ऐसा होगा जो दूसरे बैक्टीरिया खा ही ना पाए। ठीक है, ये मान लो आप। तो वो क्या होगा? हमारा एनरिचमेंट मीडिया होगा। इट इज़ फॉर द आइसोलेशन ऑफ सॉइल एंड फीकल माइक्रोनिज्म। तो हम ये यूज़ करते हैं अगर आपका कोई सॉइल में कोई माइक्रोनिज्म है, या फिर कोई आपके फीसिस में, बॉडी में कोई माइक्रोनिज्म है, उससे अगर आपको कोई आइसोलेट करना है, कोई आपको माइक्रोनिज्म को ग्रो कराना है, तो उस केस में हम एनरिचमेंट मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक,
ये होता है हमारा एनरिचमेंट मीडिया। ये कैसा है हमारा अनइनोकुलेटेड है, मतलब कि इसमें कोई भी हमने अभी इनोकुलम नहीं डाला, कोई भी माइक्रोरिज्म इसमें नहीं डाला, और माइक्रोरिज्म ग्रो होने के बाद इस तरीके का आपको दिखेगा, इसमें साल्मोनेला ग्रो हो रखा है। ओके, इसके आपके एग्जांपल्स जैसे कि सेलेनाइट एफ ब्रॉथ डज द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। तो आपका ये ब्रॉथ कौन सा है, आपका ये सेलेनाइट एफ ब्रॉथ है। इसमें क्या कर रहा है हमने, साल्मोनेला टाइफी को आइसोलेट करने के लिए फीकल सैंपल से, फीसिस है, पॉटी जो होती है उसके सैंपल से अगर आपको साल्मोनेला टाइफी अगर आपको ग्रो करवाना है तो आप सेलेनाइट एफ ब्रॉथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साल्मोनेला इसमें ग्रो हो गया, इस तरीके से दिखेगा आपको। देन इसके बाद आता हमारा इंडिकेटर मीडिया या फिर डिफरेंशियल मीडिया। ऐसे इंडिकेट कर रहा है, जैसे हमारा एलईडी इंडिकेटर होता है ना, लाल बत्ती जल गई, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे होता है लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, तो अलग से आपको दिख जाएगा, वो दिख जाता है। डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको हम। डिफरेंशिएट मतलब कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट आप देख के ही पहचान जाओगे। ठीक है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। डिफरेंशिएट मीडिया भी बोलते हैं, डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं, इसको इंडिकेटर मीडिया ही बोलते हैं। तो दिस मीडिया शोज अ विजिबल चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर। तो ये मीडिया क्या करता है, एक विजिबल चेंजेस आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप उसको विजिबली नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। इट डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द कॉलोनीज कलर ग्रोइंग ऑन द सैंपल प्लेट। तो क्या करते हैं हम इसमें बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉलोनी के कलर के बेसिस पे। आपको कॉलोनीज दिखाई थी ना, कॉलोनीज अलग अलग जो गोल गोल दिखाई थी, उनका जो कलर होगा वो का कलर जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। किसी का लाल हो जाएगा, किसी का पीला हो जाएगा, किसी का हरा हो जाएगा, किसी का काला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल मीडिया का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल फर्मेंटेशन शोज येलो कलर कॉलोनीज। तो मैनिटोल सॉल्ट अगार में मैनिटोल फर्मेंटर जो होगा वो येलो कलर कॉलोनीज शो करेंगे। और आपका ब्लड अगार जो होगा उसमें हिमोलाइटिक और नॉन हिमोलाइटिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लड अगार हम यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो हिमोलाइसिस कर देंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो हिमोलाइसिस नहीं कर पाएंगे, उसमें हम ब्लड अगार यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपका मैकोंकी अगार हो गया, जिसमें हम पिंक कलर की कॉलोनीज यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है ना, मैकोंकी अगार में पिंक कलर की कॉलोनीज दिखेंगी जो भी लैक्टोज का यूटिलाइजेशन कर देगा, और जो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा वो येलो कलर की कॉलोनीज आपको शो करेगा, पीले कलर की कॉलोनीज शो करेगा। आपको दिखाता हूँ सबको मैं एक एक करके। जैसे कि ये देखो, ये है हमारा मैनिटोल अगार। ये कैसा है हमारा, मैनिटोल अनइनोकुलेटेड है, इसमें कोई भी इनोकुलेशन भी नहीं करा। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉर्मल कॉलोनीज दिख रही हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, मैनिटोल नॉन फर्मेंटर। ठीक है, फर्मेंटेशन इसमें नेगेटिव है, तो इसने मैनिटोल का फर्मेंटेशन नहीं किया। और आपका ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये क्या कर रहा है, मैनिटोल का फर्मेंटेशन कर रहा है, जबकि हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस मैनिटोल का फर्मेंटेशन नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कॉलोनीज, पिंक कलर की कॉलोनीज इसमें आई हैं। इसमें कॉलोनीज कैसी आई हैं, हमारी येलो कलर की कॉलोनीज आई हैं, या फिर हमारी पेल कलर की कॉलोनीज आई हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगार एक ही था लेकिन कॉलोनीज चेंज हो गई। ठीक, तो डिफरेंशिएट हो गया, अलग अलग हो गया। इसके लिए आप ये देख सकते हैं मैकोंकी अगार में, तो इस तरीके से इसमें लैक्टोज जो फर्मेंटर करते थे उसने कैसा कर दिया, इस तरीके की कॉलोनीज बनाई हैं, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग थे उसने इस तरीके की कॉलोनीज बनाई हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लड अगार जो हो गया, ब्लड अगार इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिमोलाइटिक नॉन हिमोलाइटिक। हिमोलाइटिक में भी आपके अलग अलग आते हैं, अल्फा हिमोलाइसिस, बीटा हिमोलाइसिस, गामा हिमोलाइसिस। तो हिमोलाइसिस आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के हो रखा है। इसने कोई जोन नहीं बना रखा है, इसने थोड़ा सा जोन बना रखा है, इसने बहुत ज़्यादा बड़ा जोन बना रखा है। तो इन सबको भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, अल्फा बीटा गामा हिमोलाइसिस भी हम देखेंगे कैसे कैसे होता है कल्चर मीडिया पे। ठीक है, फ्यूचर की वीडियोज़ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट हो पा रहा है ना, बैक्टीरियाज की अलग अलग आप एक देख के पहचान पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा, यूज़ करते हैं इस तरीके से सेलेक्टिव मीडिया या डिफरेंशियल मीडिया या फिर इंडिकेटर मीडिया। देन इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया, लास्ट है इसमें केमिकल कंपोजिशन में ट्रांसपोर्ट मीडिया। दिस मीडिया इज यूज टू ट्रांसपोर्ट सैंपल्स। हमारे जो सैंपल्स होते हैं, जो हम सैंपल्स ले रहे हैं, अगर हमको लैब्स में लेके जाना है, हमने पेशेंट घर पे लिया उसके बाद लैब तक लेके जाना, तो उसको हम कैसे लेके जाएंगे सैंपल्स को, तो उसमें हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। इट प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन एंड इनहिबिट द ओवर ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, सैंपल को ड्राई नहीं होने देगा, हमारा जो स्पेसिमेन है उसको पहली बात तो ड्राई नहीं होने देगा, साथ साथ ये इनहिबिट करेगा, रोकेगा, रोकथाम करेगा हमारे ओवर ग्रोथ कराने के लिए हमारे अनवांटेड बैक्टीरिया को, कि कोई अनवांटेड हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उस सैंपल के अंदर ना आ जाए, उसमें मीडिया में ग्रो ना हो जाए। तो वो भी काम करेगा हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। एग्जाम्पल से क्या होंगे, जैसे कि हमारा स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया, जो कि हम नाइजीरिया स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बाकी फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हमारा कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया, वीआर मीडिया हो गया जिसको हम बोलते हैं वेंकटरमन रामकृष्ण मीडिया, ये यूज़ करते हैं हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए फीसिस के सैंपल को। ठीक है, अगर कोई कॉलरा के पेशेंट से हमको सैंपल आपको ग्रो कराना है ना, तो फीसिस के लिए हम क्या करेंगे, इन मीडिया का यूज़ करते हैं। आपको इसके अलावा पाइक्स मीडिया होता है। पाइक्स मीडिया क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर कोई थ्रोट का सैंपल है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई का आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, हम पाइक्स मीडिया का यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपका मीडिया होता है ये, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्वैप स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, या आपकी एमयूएस ट्रांसपोर्ट मीडिया है, या आपका कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडिया है। तो इस तरीके की आपकी स्टिक होती है, स्टिक इसके अंदर डाल के उसके बाद हम सील कर देते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके का मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया पूरा देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन देख लिया, कंसिस्टेंसी देख लिया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने कैसे बांट रखा है हमारे मीडिया को, कल्चर मीडिया को। तो इसमें दो आएंगे हमारे एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक देखो, एरोबिक बिल्कुल जो हमने पढ़े ना, सारे एरोबिक ही थे सारे ये। तो एरोबिक में आपका जो सॉलिड मीडिया आ गया, लिक्विड मीडिया आ गया, सारे एरोबिक ही हैं। इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट माइक्रोरिप्स ऑन सॉलिड मीडिया, द ग्रोथ अकर्स बाय कीपिंग द कल्चर इन द इंक्यूबेटर। तो हमारा जो सॉलिड मीडिया है, लिक्विड मीडिया, उसमें हम नॉर्मली इंक्यूबेटर में रखते हैं, कल्चर करवा के उसके बाद इंक्यूबेटर में रखते हैं ग्रो कराने के लिए। ठीक, इसमें लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया इसके एग्जांपल्स हैं। हमने जो पढ़े ना सारे वो सारे एरोबिक थे। अब देखो इसके बाद आता है हमारा एनरोबिक। एनरोबिक में देखो क्या होता है, एनारोबिक जो बैक्टीरिया या फिर जो ऑर्गेनिज्म जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है या फिर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है ग्रो कराने के लिए, ग्रो होने के लिए, ऑक्सीजन उनको मिलेगी तो मर जाएंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, हम एनरोबिक मीडिया का यूज़ करते हैं। तो एनरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम एनरोबिक मीडिया का यूज़ करेंगे। एनरोबिक मीडिया कंटेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन के या फिर हेमिन। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स में पड़े होते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन के हो गया, हेमिन हो गया। द मीडिया इज बॉइल्ड इन अ वाटर बाथ टू फोर्स आउट द डिजॉल्व ऑक्सीजन। मीडिया को क्या करते हैं, हम वाटर बाथ में ही बॉईल करते हैं, ताकि अगर मीडिया में कोई जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रखी है वो भी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, हम सील कर देते हैं स्टेराइल पैराफिन से। तो ऊपर जो हमारी ट्यूब होती है ना, तो ट्यूब के ऊपर हम पैराफिन लगा देते हैं ताकि वो सील हो जाए। एग्जाम्पल इसका हो गया हमारा RCM, मतलब कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो है RCM, ये हमारा रॉबर्टसन कुक्ड मीट है। इसके अलावा हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ हो गया ये वाला। तो ये क्या है, हमारे एनरोबिक मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब उसमें अंदर डाल देंगे हमारा जो सैंपल होगा, एक बार इनोकुलेटिंग ट्यूब अंदर डाल के उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हम उसको पैराफिन से उसको अच्छे से सील कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम एनरोबिक मीडिया का यूज़ करते हैं हमारे एनरोबिक माइक्रोनिज्म को ग्रो कराने के लिए। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कल्चर मीडिया। अब इतने सारे हमने कल्चर मीडिया पढ़ लिए, इनका मेन पढ़ने का कारण क्या था, हम कल्चर मीडिया का यूज़ क्या करेंगे लैब के अंदर। तो देखिए, इट इज़ यूज टू कल्चर माइक्रोनिज्म। हमारे माइक्रोनिज्म को कल्चर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम कल्चर मीडिया को। हमारे माइक्रोनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है वो जानने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। कल्चर स्टॉक बनाना हो, इंडस्ट्रियल पर्पस में हम कल्चर स्टॉक बनाते हैं बहुत सारे, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। टू ऑब्जर्व बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं काफ़ी सारे, इंडोल, कैटलेज, MR, VP, बहुत सारे होते हैं। तो वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनको ऑब्जर्व कराने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा कल्चर मीडिया। इसके अलावा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को तो नहीं है किसी सैंपल में, उसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया को। हमारा ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोबियल कॉलोनीज का कौन सा टाइप है, कौन से कलर की कॉलोनीज हमारा माइक्रोनिज्म बनाता है, शेप कैसी बनाता है, उसकी शेप कैसी है और माइक्रोनिज्म की, और कारण क्या है हमारी बीमारी का, वो सब चीज़ें देखने के लिए। इसके अलावा हमारे लैब में अगर हमको एंटीजन बनाने हैं तो उस केस में हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंटीजन तो फिर हम बैक्टीरिया से ही निकालेंगे ना, या हमारे माइक्रोनिज्म से निकालेंगे, तो उससे हम क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए, कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री में इसको यूज़ करा जाता है, हमारा जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी जो मेडिसिन बनानी पड़ेगी, तो उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो टेस्टिंग के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है वो लगाते हैं। तो उसके इसमें भी हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सारे यूज़ होते हैं हमारे कल्चर मीडिया के। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था कल्चर मीडिया के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।